बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। प्लीज़ नाजरीन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। इससे आपको ये फ़ायदा है कि आपको मेरी हर वीडियो देखने का मौका मिलता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो नाजरीन, आज बहुत ही अच्छा वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ जादू की काट के लिए। कैसा ही जादू हो, कैसी ही काट क्यों ना करवाई गई हो आप पर, कैसी ही बंदिश क्यों ना हो, चाहे वो रिश्ते की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, कोई सी भी रुकावट, कोई सी भी परेशानी क्यों ना हो, जादू की बंदिश हो, जादू की काट आपके ऊपर की गई हो, तो नाजरीन आप ये वजीफ़ा करें। ये वजीफ़ा बहुत ही कारआमद वजीफ़ा है। जो लोग ये वजीफ़ा करते हैं अल्लाह ताला उनके काम चला देता है और उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं जो वो चाहते हैं। नाजरीन, ये वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सूरह यासीन 7 आयत ऐसी हैं जो लफ्ज़ मुबीन पर ख़त्म हो रही हैं। अब इन 7 अल्फाज मुबीन पर आप निशान लगा लें और नंबर लगा दें 1 से लेकर 7 तक और एक मखसूस वक्त मुकर्रर कर लें ताकि 7 दिन इसी वक्त ये वजीफ़ा करना है। अच्छी तरह वज़ू कर लें। इसके बाद जाए नमाज पर 2 निफल अदा करें। नाजरीन, जब आप 2 निफल अदा कर लेंगे फिर आप सूरह यासीन इस तरह पढ़ें कि हर मुबीन वाली आयत तक पढ़ने के बाद सूरत दोबारा शुरू करें। यानी जब आप सूरत पढ़ना शुरू करें और जब पहले मुबीन तक पढ़ चुके तो सूरत दूसरी बार आप शुरू से पढ़कर स्टार्ट कर दें। फिर जब आप दूसरी मुबीन तक पढ़ चुके हैं तो फिर दोबारा आप शुरू करें। दोबारा से जब आप शुरू करेंगे तीसरी मुबीन के लिए तो आप फिर वापस आप दोबारा से शुरू करें और फिर तीसरे मुबीन के बाद शुरू करेंगे। इस तरह चौथी मुबीन पर 5वीं मुबीन, फिर 6ठी मुबीन और फिर 7वीं मुबीन तक पढ़ने के बाद फिर शुरू से पढ़ना शुरू करें और आखिरी तक पूरी सूरा पढ़कर ख़त्म कर दें और फिर अपनी हाजत की दुआ करें। इंशाअल्लाह मुश्किल से मुश्किल हाजात आपकी पूरी होगी। और अगर आपने इसे खास हर जुमेरात की इशा की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लिया तो हर परेशानी, तंगी, बीमारी और गम से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, अगर आप सूरह यासीन पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल से, आपके घर से गम फिक्रे आज़ाद कर देगा। आपकी जैसी भी तंगी होगी आपके घर में दूर हो जाएगी। एक बार फिर आपको सूरह यासीन पढ़ने का मैं तरीका बता देती हूँ। 7 मुबीन होती हैं यासीन में। आप हर मुबीन पर पहले से निशान लगा लें, मतलब नंबर डाल दें 1 2 3 4 5 6 7। जब आप सूरह यासीन स्टार्ट करेंगे पहली मुबीन तक आप पढ़ें। फिर जब आप पहली मुबीन तक पढ़कर फिर आप पूरी सूरत पढ़ लें। फिर आप दूसरी मुबीन तक पढ़ेंगे, फिर वापस स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरी मुबीन तक पढ़ लेंगे, फिर वापस स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरी मुबीन तक पढ़ लेंगे। इस तरह फिर आप चौथी स्टार्ट करें, फिर पूरी मुबीन तक पढ़ लेंगे और इस तरह 5वीं स्टार्ट करेंगे और फिर 5वीं तक, मतलब हर मुबीन पढ़कर आपको शुरू से स्टार्ट करना है। मतलब जहाँ मुबीन आए वहाँ आप छोड़ दें और फिर वापस स्टार्ट करें, जहाँ मुबीन आए वहाँ छोड़ दें फिर वापस स्टार्ट करें और फिर शुरू से लेकर जो आपकी मुबीन चल रही हो वहाँ तक पढ़ते रहें। ये आप करें। सूरह यासीन तो वैसे भी कुरान का दिल है। सूरह यासीन पढ़ने वाले का दिल हमेशा अल्लाह ताला रोशन पुरनूर रखता है
और वैसे भी सूरह यासीन आप दिन में रोज आना पढ़ा करें। ये तो मैंने आपको वजीफा बताया है। वैसे भी जब ये वजीफा पूरा हो जाए तो आप रोज आना सूरह यासीन फजर की नमाज में अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला इतना रिस्क अता करते हैं नाजरीन कि आपकी सोच से भी ज्यादा आपको गुमान तक नहीं होता कि वाकई मुझे यहाँ से भी रिस्क मिलेगा। आप सोच में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेंगे। लोग पीरों फकीरों के पास जाते हैं अपने हाजत को लेकर नाजरीन, वो भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं। वो भी आपको ये कुरानी आयत ही देंगे, बल्कि आपसे पैसे भी लेंगे और आपका वक्त भी ज़ाया करेंगे। क्यों ना हम डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट करें, क्यों ना हम डायरेक्ट अल्लाह से दरवाज़ा, अल्लाह तो खुद अब कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, बल्कि अल्लाह ताला तो हर रात के तीसरे पहर हर रोज आसमान पर आता है और ऐलानात करता है कि हे कोई इंसान जो मुझसे मांगे और मैं इसको तलब करूं। है कोई मांगने वाला। नाजरीन, बहुत कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी परेशानी हो, और आप रात को 3 बजे उठ जाए, तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद और फजर तक पढ़ते रहें, सिर्फ आप 3 दिन कर लें, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपको किसी फकीर, किसी पीर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही कर लें और दिल से करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला क्यों नहीं आपकी हाजत पूरी करेगा। वो तो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ हमसे इतनी ज़्यादा प्यार, इतनी मोहब्बत करती है, तो वो तो 70, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। वो खुद कहता है कि मैं तो 70 माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने बंदे से। तो हम भले गुनाहगार हैं तो उसी के बंदे ना। दुआएं किया करें अपने लिए, अल्लाह ताला आपको भी ज़रूर नवाजेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ। और मुझे भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला मुझे भी हर चीज़ को अता करे जो मेरी ख्वाहिश है। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।